सतगुरु की साजी निवाजी प्यारी साज संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। साज संगत जी, जैसा कि आप सभी को पता है, आज 15 अगस्त है और 15 अगस्त का दिन मुक्ति पर्व के रूप में मनाया जाता है। हर साल निरंकारी मिशन 15 अगस्त मुक्ति पर्व के अवसर पर मनाता है और हर साल 15 अगस्त मुक्ति पर्व के अवसर पर संत निरंकारी मिशन सत्य संदेश देते देते अपना जीवन अर्पित समर्पित करने वाले संतों भक्तों को याद करता है, उनके योगदानों की चर्चा करके उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करके आगे बढ़ने का संकल्प लेता है। शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज का युग सतवचन का युग था। एक ने कही दूसरे ने मानी वाला युग था। इससे जहाँ एक दूसरे का मान सम्मान प्रकट होता था, वहीं वातावरण भी प्रेम युक्त और सुखमय बन जाता था। शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज का जीवन महान था। बाबा जी ने शहंशाह जी ने 1929 में पेशावर वर्तमान पाकिस्तान में सतगुरु बाबा बूटा सिंह जी महाराज से ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति के बाद जिस तेजी से मानवता का कल्याण करने का प्रयास किया, वह अद्भुत था। अपने कारोबार से शहंशाह जी का जो भी समय बचता था, वह परोपकार में ही लगाते थे। सतगुरु बाबा बूटा सिंह जी महाराज की हर आज्ञा को शहंशाह जी परमात्मा की आज्ञा मानकर पूरा करने की कोशिश करते थे। शहंशाह जी की धर्मपत्नी जगत माता बुधवंती जी शहंशाह जी के हर काम में सदा सहायता करती थी। धार्मिक कट्टरता से निकाल कर लोगों को ब्रह्म ज्ञान पर आधारित सहज जीवन जीने की प्रेरणा देते हुए शहंशाह जी कहते थे, भव सागर रूपी संसार से केवल पूर्ण सतगुरु ही अपनी कृपा द्वारा इस राम को निरंकार को अंग संग दिखाकर जीव को बाहर निकाल सकता है। जो भी सतगुरु से निरंकार को जानकर इसका बन जाता है, ईश्वर अकाल पुरख हर समय उसका साथी होता है और कदम कदम पर उसकी सहायता करता है। शहंशाह जी का हमेशा यही प्रयास होता था कि ज्ञान के उजाले में आकर लोग अज्ञानता के अंधकार से बाहर आए। इसके लिए शहंशाह जी साथ संगत का सहारा लेने की प्रेरणा देते थे ताकि ज्ञान पक्का हो जाए। शहंशाह जी कहते थे, ज्ञान तो इसलिए दिया जा रहा है ताकि संसार में फैली अज्ञानता को दूर किया जा सके, लोगों में फैले भ्रमों वहमों को मिटाया जा सके। ज्ञान पक्का होता है संगत से, इसलिए सत्संग जरूरी है। गुरसिखों को आप सचेत करते हुए, गुरसिखों को शहंशाह जी सचेत करते हुए यही कहते थे कि यह निरंकार एक कल्प वृक्ष के समान है, जो सोचोगे वह बात अवश्य पूर्ण होनी है। ये बातें मैं केवल उन लोगों के लिए कह रहा हूँ जिन्होंने ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर लिया है। हमेशा ध्यान रखें, आपके मुंह से कोई अपशब्द ना निकले, मन में कोई बुरा ध्यान ना आए। शहंशाह जी ने कहा कि निरंकार प्रभु की दया करुणा और इसकी ताकतों पर पूरा विश्वास रखना जरूरी है। शहंशाह जी जब भी किसी बीमार व्यक्ति को देखने के लिए जाते, तो यह जरूरी है कि शहंशाह जी अपना ध्यान गुरुमत के अनुसार करके उसको आशीर्वाद देते और हमें भी यही समझाते कि जब भी किसी व्यक्ति को देखने जाओ तो अपना ध्यान जो है गुरुमत के अनुसार हो। बीमार व्यक्ति से आप यही कहें कि दातार कृपा करेंगे, चरणामृत का पान करो तो वह अवश्य ही ठीक हो जाएगा। यदि आप यह कह देते हो कि यह रोग तो बड़ा भयंकर है, किसका इलाज कर रहे हो, और आप किसी और समझदार डॉक्टर के बारे में सलाह दे देते हो, तो उस महात्मा को उसे यह सब करना पड़ता है। अलग अलग दवाइयाँ खाने से कष्ट बढ़ ही जाएगा। आपके विचार हमेशा हमेशा के लिए हृदय में बस जाते थे। शहंशाह जी के विचार हमेशा हमेशा के लिए हृदय में बस जाते थे। शहंशाह जी कहते थे, जो सतगुरु से मिलकर अपने स्वामी निरंकार को पहचान लेते हैं, उनकी तृष्णा का रोग कट जाता है। फिर वे हर समय सर्वव्यापक ईश्वर को अंग संग मानते हैं। ऐसा भगत ईश्वर को जर्रे जर्रे में देखता है। शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज की बातें बहुत सीधी सादी और स्पष्ट होती थी।
शहनशाह जी कहते थे, मैंने आपको यही बताया है कि यह अंग संग निरंकार है, इसे गुरु से जानो, सबकी चरण धूलि बने रहो, अभिमान ना करो। मैंने और कोई बात नहीं बताई। ज्ञान के अभिमान से बचने के लिए बच्चों के भी बच्चे बने रहो। कोई महापुरुषों का बच्चा भी हो, उसकी भी चरण धूलि लेनी चाहिए। आप मुझे ही देख लें कि मैं आपसे कितना प्यार करता हूँ। शहनशाह जी यही कहते कि महापुरुष भूल कर सकता है, परंतु आप अदले का बदला ना लो, उसकी निंदा ना करो। आगे मैं जानूं, आपने अपने आप को कुछ नहीं समझना। कोई बुरा करे आप मेरे ऊपर छोड़ दो। स्वयं निंदा चुगली में न फंसो। बदले की भावना भक्तों के दिल में नहीं होती है। शहनशाह जी की शिक्षाएं तब भी उतनी प्रासंगिक थी जो आज भी उतनी ही उपयोगी हैं। शहनशाह जी कहते थे, जिस पर गुरु दयाल हो गया फिर उसको निरंकार नहीं भूलता और ना ही उससे बुरे काम होते हैं। इसलिए हर एक के साथ भलाई करो, अच्छी नजर रखा करो, किसी की हानि मत करो, किसी का नुकसान मत करो, क्योंकि किसी का नुकसान करोगे तो तुम्हारा अपना ही नुकसान होगा। शहनशाह जी का अपने सतगुरु पर विश्वास 100% था और वे ऐसी आशा हर गुरसिक से रखते थे कि हर गुरसिक अपने सतगुरु पर अटूट विश्वास बनाए रखे। ज्ञान को मजबूती लाने के लिए वे समझाते थे कि यह निरंकार एक कल्प वृक्ष की तरह है। आप जो सोचोगे वह बात अवश्य पूरी होनी है। कहीं ऐसा न हो कि मुंह से कोई अपशब्द कह बैठे, मन में कोई बुरा ध्यान आ जाए तो बाद में पछताना पड़े। क्योंकि साधु बोले सह सुभाए, साध का बोला व्यर्थ न जाए। संत महात्मा जो भी बोल देते हैं वो पूर्ण हो जाता है। इसलिए शहनशाह जी समझाते थे कि जब भी बोलो अच्छा बोलो, किसी के बारे में बुरा मत बोलो, क्योंकि ऐसा बोलने से फिर बाद में पछताना पड़ता है। शहनशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज की अर्धांगिनी पूज्य जगत माता बुधवंती जी बहुत ही सरल सहज स्वभाव वाली और अनेक गुणों से भरपूर थी। इनकी बोली मीठी और कर्म गुरमत पर ढले हुए थे। पिता लक्ष्मण दास कोछड़ और माता गुरदेई जी से सरलता और निश्चल व्यवहार की शिक्षा जगत माता जी को बचपन से ही मिली। इनका संपूर्ण जीवन शहनशाह जी के साथ उनके कार्यों में सहयोग देते हुए बीता। इनका हर किसी के प्रति दया का भाव सहज रूप में प्रकट होता था। इनको बाबा बूटा सिंह जी की सेवा का सुंदर अवसर मिला और उनसे अनेक वरदान भी मिले। इनके पुत्र बाबा गुरबचन सिंह जी और राजमाता पुत्र वधु राजमाता कुलवंत कौर जी सभी ने हमेशा इनका प्यार ही पाया। सारी संगत आपको अपने बच्चों के समान प्रिय थी। सारी संगत को जगत माता जी अपने बच्चों की तरह प्यार करते थे। सेवादार के सुख दुख में हमेशा साथ देते और उनका पूरा पूरा ख्याल रखते थे। सेवादारों के कपड़े धोना, उनके लिए खाना बनाना, इस तरह सेवाएं करके जगत माता जी बहुत खुश होते थे। जगत माता जी का जन्म 15 अगस्त 1904 को हुआ और ठीक 60 साल बाद 15 अगस्त 1964 को ये नश्वर शरीर छोड़कर निरंकार में लीन हो गई। अंतिम श्वास तक जगत माता जी भक्ति के जज्बे को कायम रखते हुए लगातार सेवा करने की प्रेरणा देते रहे। इनकी यादें कभी नहीं भुलाई जाने वाली हैं। कहते हैं कि 15 अगस्त 1964 को जब जगत माता जी ने नश्वर शरीर को छोड़ा तो उस समय भी ये सेवा करके अपने कमरे में गए। जब कमरे में गए तो सेवादारों ने देखा कि जगत माता जी ब्रह्मलीन हो गए हैं। इस तरह अंतिम श्वासों तक सेवा सिमरन सत्संग करते रहे और हमें भी प्यार से, सेवादारों को भी प्यार से रखते, उनके हर काम प्यार से करते, उन्हें एक माँ की तरह प्यार देते। इसी तरह ममतामयी निरंकारी राजमाता जी का परोपकारी सहृदय भाव और इनकी सहज सरल शिक्षाएं भक्तों के हृदय में घर कर जाती और हमेशा अध्यात्म की शिक्षा में सहजता और सरलता को जहाँ ये खुद अपनाए रखते, वहीं हम सबको भी यही शिक्षा देते कि हमने गुरु के हुक्म की पालना करनी है। हमने इसी जीवन में निरंकार दातार की लगता करनी है। राजमाता जी भी 29 अगस्त 2014 को 84 साल की आयु में अपना नश्वर शरीर छोड़कर ब्रह्मलीन हो गए और पीछे छोड़ गए आदर्श गुरसिक्खी के सुंदर फार्मूले, जिन्हें अपनाकर जन जन का जीवन सार्थक
हो रहा है। राजमाता जी हमेशा गृहस्थ जीवन को सुंदर बनाए रखने के लिए कहते, और हम सबसे पहले अपना सुधार करें, अपने परिवार को, अपने बच्चों को हर प्रकार से साथ चलाएं, संसारी कामों में भी और परमार्थ में भी। इस तरह की बातें हमें सिखाते और हमें यही कहते कि हम अपने कर्म जो हैं सुंदर करें और सुख सारे दुनिया दे पादो साडी झोली विच फिर भी मिलाई रखना संतां दी टोली विच। राजमाता जी हमेशा यह आशीर्वाद भी हमें देते, सतगुरु से भी यही मांगते और हमारे लिए भी यही मांग करते। और युग निर्माता माता सुविंदर हरदेव जी महाराज का जीवन भी कितना सुंदर, सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी के महाराज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते रहे और भक्तों को आशीर्वाद देते रहे। मार्च 2018 में भी इन्होंने आशीर्वाद देते हुए यही फरमाया कि हम घरों में देखते हैं कि अगर किसी के कपड़े थोड़े मैले हो गए हैं और कहीं बाहर जाना है तो हम एकदम से कह देते हैं कपड़े बदल कर बाहर जाना, वरना कोई देखेगा तो क्या बोलेगा। इसी प्रकार किसी को देखकर हमारी नज़र मैली होती है या उसके लिए कोई बुरा ख्याल आता है तो क्या तब हमें शर्मिंदगी नहीं होती? क्या कभी हम कभी यह नहीं सोचते कि भगवान तो देख रहा है? माता जी सचेत करते हुए कहते थे, किसी ने हमें कुछ कह दिया तो हम 4 लोगों के सामने उसे भला बुरा कहना शुरू कर देते हैं। ऐसा करना ठीक नहीं है। हो सकता है वह किसी मुश्किल हालात से गुजर कर आया हो और हमें उसी भावावेश में कुछ कह गया हो। उस छोटी सी बात पर मन में उसके प्रति नफरत का भाव लाकर हम अपना भक्ति वाला भाव नष्ट कर लेते हैं। ऐसे समय में हमें निरंकार से जुड़ना चाहिए। हमारे मन को विशाल निरंकार विशाल बना देगा। हमारे कमजोर मन को विशाल निरंकार विशाल बना देगा। हमारी सोच छोटी हो सकती है पर यह निरंकार तो सबसे विशाल है। हम कमजोर हैं पर यह तो कमजोर नहीं है। इसके साथ जुड़े रहेंगे तो हम भी विशाल और मजबूत बने रहेंगे। और माता सुविंदर हरदेव जी महाराज ने सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के साथ 36 सालों तक जिस निष्ठा व समर्पण भाव से मिशन का पैगाम संपूर्ण विश्व में पहुंचाने में योगदान दिया, वह अद्वितीय है। इनके अंदर गुरु के प्रति सत्य निष्ठा, निरंकार पर असीम विश्वास और अनोखी दूरदृष्टि थी जो पल पल भक्तों का मार्गदर्शन करती रही। युग निर्माता माता सुविंदर हरदेव जी महाराज 5 अगस्त 2018 को नश्वर शरीर छोड़कर ब्रह्मलीन हो गए और पीछे छोड़ गए अपनी सुंदर शिक्षाओं का दिव्य संसार। संगत जी, तो इस तरह 15 अगस्त के दिन भी इन महान संतों भक्तों को, गुरुओं पीरों पैगंबरों को याद किया जाता है जिन्होंने हमें शिक्षाएं दी कि हमने हर पल इस निरंकार के साथ जुड़ना है, जिन्होंने हमें ये ब्रह्म ज्ञान देकर निरंकार से जोड़कर सेवा सिमरन सत्संग करने का रास्ता बताया है। हम इनके एहसान का कर्जा कभी भी नहीं चुका सकते। और आज वक्त के सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज भी हमें हर पल यही समझा रहे हैं कि हमने शहनशाह जी वाला सतवचन वाला युग अपनाना है। हर बात में हमने सतवचन करते चले जाना है जो हमें सतगुरु कहते हैं और हमने चेतन और सजग रहकर भक्ति करते चले जाना है। साथ संगत जी विचार करते हो बहुत सी गलतियां भी हुई होंगी, उन गलतियों के लिए आप जी क्षमा कर देना। और यही दासी सतगुरु निरंकार दातार साथ संगत माँ के चरणों में आशीर्वाद मांगती है कि जिस तरह आप जी ने जोड़ा है इसी तरह जोड़े रखना, चरणों में जिस तरह आप जी ने बिठाया है इसी तरह बिठाए रखना, भक्ति का दान हमें देना, हम इसी तरह सब जुड़े रहें और आशीर्वाद लेते रहें। साथ संगत जी प्रेम से कहना, धन निरंकार जी।